नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं सिल्वर एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने सिल्वर एमसीएक्स का चार्ट है, जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को सेट किया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही, उसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमें नज़र आ रहे हैं और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सिल्वर एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा मार्केट में एक थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग शुरुआत हुई थी, एक मतलब फ्लैट ओपनिंग थी। मार्केट में थोड़ी सी स्ट्रेंथ बनी और उसके बाद मार्केट ने प्राइसेस को ऊपर में ही होल्ड करके रखा जब तक इवनिंग सेशन स्टार्ट नहीं हो गया। जैसे ही 7 बजे एक पेरोल का डेटा आया, मार्केट ने ऊपर छलांग लगाई, फिर नीचे गिरा और उसके बाद फिर उसी रेंज में मार्केट क्लोज हो गया। कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं आई। मार्केट ने नीचे वहीं पर सपोर्ट लिया जहां ले सकता था और ऊपर जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अपसाइड अब आना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। मार्केट में हाई तो लगा पर वो भी बहुत ज़्यादा देखिए, कल का जो हाई था वो 400 का था, उससे पहले हाई था 300 का था और जो इस ट्रेडिंग सेशन में जो हाई लगा है वो 567 का है। तो 100, 150, 125 पॉइंट इतना इतना मार्केट ब्रेक कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ये इंडिकेट कर रही है कि इन प्राइसेस पे अभी रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रांगली बना हुआ है और इसमें जो ऊपर एक प्राइस है जिसका मैं आपको पिछले अपने वीडियोस में बता चुका हूँ, उस एक प्राइस है, मैं आपको फिर से बताता हूँ, 65,300। इसके ऊपर जिस दिन क्लोजिंग हो जाएगी मार्केट की, सिल्वर में स्ट्रेंथ इतनी बढ़ जाएगी कि आपको लगातार एक के बाद एक नए प्राइसेस देखने को मिलेंगे चार्ट्स पे। तो उस प्राइस के काफ़ी नीचे भी नहीं, जो अगर ये अपसाइड रैली आती है तो एक ही दिन में इतनी अपसाइड रैली आ सकती है कि मार्केट इस प्राइस को भी ब्रेक करके अपनी क्लोजिंग सेटल कर देगा। पर ऐसा अभी हो नहीं रहा है। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, देखेंगे कि क्या व्यू है हमारा, कैसा अभी हमें आगे मार्केट लग रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मार्केट में एक स्ट्रेंथ बनी थी और उसके बाद से मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में कंटिन्यू किए हुए है, कहीं कोई डायरेक्शन नहीं। 2 दिन हो गए हैं, फ्राइडे का सेशन ऐसा ही रहा, उससे पहले का हम ट्रेडिंग सेशन देखा हमने थर्सडे का, वो भी वैसा ही रहा। देखिए, दिसंबर की ओपनिंग हुई, जो 1 दिसंबर का दिन था, मार्केट ने बहुत स्ट्रांगली प्राइसेस में एक तरीके से पहले रिकवरी दिखानी शुरू करी, फिर ट्रेंड इतना मजबूत होता रहा कि ऊपर के प्राइसेस पे लाकर मार्केट को खड़ा कर दिया। वहाँ पर मार्केट अभी कंसोलिडेट हो रहा है, बाद में अभी किधर घूमने के लिए तैयार हो रहा है, नीचे जाने के लिए तैयार हो रहा है या वापस अभी एक और अपसाइड रैली आनी है, किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करेगा, उसके लिए हमें अभी थोड़ा सा भी वेट करना पड़ सकता है। जिन प्राइसेस पे मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है, जिस रेंज में रुका हुआ है, इस रेंज को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी मार्केट के लिए। ऊपर में मैंने आपको बता रखा है 65,300 बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस है। अगर इसके ऊपर मार्केट की क्लोजिंग हो जाती है सिल्वर की, तो प्राइसेस जो हैं वो ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देंगे, फिर काफ़ी ऊपर की स्पेस इसे मिल जाएगी, जिससे पहले मार्केट का गिरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मतलब 65,300 के ऊपर मार्केट की क्लोजिंग ज़रूरी है। जब तक क्लोज नहीं होगा तब तक उस चीज़ को कंसिडर नहीं करा जाएगा और पहली चीज़ तो उस प्राइस को टच करना ही थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है अभी। चलते हैं हम 1 घंटे की तरफ, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का व्यू हमें नज़र आ रहा है। यहाँ अगर हम देखें, मार्केट में एक डाउन साइड का ट्रेंड कंटिन्यू था, यहाँ पर प्राइस को सपोर्ट मिला, यहाँ स्ट्रेंथ बननी शुरू हुई और उसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं ये एक रेंज है जिसमें मार्केट अभी रुका हुआ है और इस रेंज में ये एक छोटी सी ट्रेंड लाइन है जिसे मार्केट ने अपना सपोर्ट बेस बनाया हुआ है। इसके ऊपर जब तक प्राइस होल्ड करते रहेंगे तब तक सिल्वर का गिरना, मतलब देखिए, चांसेस गिरने के इसलिए लग रहे हैं क्योंकि एक अपसाइड रैली थी और जहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस रेंज में रेजिस्टेंस रह सकता है, मार्केट अभी उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, उस रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। इसके बाद कोई अपसाइड आएगी तो इस रेंज को ब्रेक करना पहले ज़रूरी है। ये रेंज ब्रेक होगी
उसके बाद एक इमीडिएट रेजिस्टेंस या ब्रेकआउट लेवल है, उसे जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करता तब तक बाइंग करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की रहेगा, क्योंकि एक के बाद एक बहुत नज़दीक इसमें रेजिस्टेंस लेवल है। 65,300 के ऊपर जब तक मार्केट सस्टेन नहीं करता, इसमें कुछ भी बाइंग का ट्रेड लेना काफ़ी रिस्की हो सकता है। आप मतलब इस तरीके से हम अभी तक इसमें बैठे हुए हैं कि मार्केट में एक ट्रेंड इस तरीके का बनेगा कि सेलिंग आनी शुरू होगी। तो वो कब शुरू होगी उस पर अभी हम देख रहे हैं कैसा आगे का ट्रेंड रहेगा, देखते हैं। उससे पहले हम चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ अगर हम देखें तो मार्केट में बहुत टाइम से एक जिगजैग पैटर्न बना हुआ था, जिसके बाद मार्केट में स्ट्रेंथ आई, गिरावट आई, और वो गिरावट जो थी 58,000 के प्राइस को ब्रेक कर गई, और वहाँ से अभी हमने कंटिन्यूस एक अपसाइड मूवमेंट देखी, जो अपने लोएस्ट पॉइंट से अगर हम काउंट करें तो लगभग 6,000 से ज़्यादा पॉइंट्स की एक रिकवरी है जो सिल्वर में अभी हमें देखने को मिल चुकी है। आगे का क्या ट्रेंड रहेगा, बिल्कुल अपने उस रेजिस्टेंस प्राइस को मार्केट ब्रेक कर पाएगा या नहीं करेगा, उस पर अभी हमारी नज़र बनी हुई है। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ हम नोट कर रहे हैं, मार्केट में रिकवरी आई, ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन का फेज़ बना हुआ है। एक छोटी सी भी एक डाउनसाइड आती है, चांसेस ये बने हैं कि सिल्वर के प्राइस में गिरावट देखने को मिलेगी, जो यहाँ तक 61,000 के अराउंड तक भी आ सकती है। तो देखते हैं अभी। देखिए, ऐसे में है कि अगर जो ट्रेडर्स हैं वो डेली ऐसी कोशिश करते हैं कि अभी हमें कोई ट्रेड मिल जाए, अभी हमें कोई ट्रेड मिल जाए। जब मार्केट रेंज में रहता है तो कोई भी ट्रेड मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कोई आप देखिए, डायरेक्शन तो कुछ है नहीं, मार्केट में ऊपर के लेवल लगेंगे, नीचे के लगेंगे, फिर ऊपर के, फिर नीचे के, उसी रेंज में मार्केट ट्रेड करता रहेगा, और इसी बीच हमें भी प्रॉफिट उसमें से निकालना होता है। तो वो काफ़ी टफ हो जाता है। जब डायरेक्शन हमें मिलती है उसमें दो ही चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ कि आप या तो अगेंस्ट में बैठे होंगे या मार्केट के फेवर में बैठे होंगे। अगर आप ट्रेंड के साथ हो तो वेल एंड गुड, और अगर आप मार्केट के अगेंस्ट हो तो आपका जो लॉस है वो उसका प्रॉफिट बन जाता है जो मार्केट के फेवर में हो। रेंज में हम उस ट्रेंड को नहीं पकड़ पाते, हमारी ग्रिप जो है वो ट्रेंड पे ज़्यादा बनी हुई होती है, और हमें हमेशा ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि अपने वीडियोस में ये चीज़ें मैं बार बार इसलिए मैं बताता हूँ, ये बहुत बेसिक चीज़ है। आप अगर इसी तरीके से आप ट्रेड करना सीख जाएंगे तो आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। तो जब तक ये रेंज बनी हुई है, अभी 2 दिन पहले हमने इसी तरीके का ट्रेंड नेचुरल गैस में देखा। देखिए, नेचुरल गैस में क्या हुआ, नेचुरल गैस में भी इसी तरीके से हुआ कि मार्केट ऊपर जा रहा था, नीचे जा रहा था, ऊपर में रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पा रहा था, नीचे में सपोर्ट ब्रेक नहीं कर पा रहा था, और जब उसने उस रेंज का सपोर्ट ब्रेक किया तो हमने एक स्ट्रेट डाउनफॉल देखा मार्केट में, जिसमें सिंगल डे में 20% तक की एक करेक्शन हमने देखी। तो इस तरीके का टाइम किसी में भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। वो डाउनफॉल या वो एक अपसाइड रैली, ये हमेशा तब आती है जब मार्केट किसी एक स्ट्रॉन्ग रेंज को, जब मार्केट ब्रेक करता है। तो जब भी ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग रेंज होती है, वो आपके लिए एक तरीके से एक बेनिफिट भी है जो आपको आने वाले टाइम में मिल सकता है। मार्केट उसके लिए तैयार हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं डेली चार्ट्स पे, वहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके का ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मार्केट में एक स्ट्रेंथ बनी हुई थी, ऊपर में 78,000 के लेवल्स हमें देखने को मिले, तब से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ से फिर रिकवरी दिखाता हुआ। अब यहाँ पर देखिए, आप एक चीज़ नोट करेंगे, डेली चार्ट्स में भी जो सिल्वर का कर्व है वो इस तरीके से बन रहा है कि धीरे धीरे ऊपर की साइड से सेलिंग है, और मार्केट बार बार लगभग वहीं पर क्लोज हो रहा है जहाँ से उसकी ओपनिंग हो रही है। ये कैंडल स्टिक पैटर्न का एक साइन है जो आने वाले टाइम में एक नीचे के लिए थोड़ा सा अभी उसके फेवर में है, और ऊपर में बार बार इसे रेजिस्टेंस मिल रहा है। कोई कैंडल अगर ऊपर की साइड में जाकर ऊपर में ही ये क्लोज होती तो वो साइन कुछ इस तरीके के बन सकते थे कि मार्केट में स्ट्रेंथ आ रही है और ऊपर के प्राइसेस अभी ब्रेक हो सकते हैं। मतलब 65,300 की जो हम बात कर रहे हैं कि वो प्राइस ब्रेक हो सकता है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, ध्यान देना है इस चीज़ पे
कि उस प्राइस के पास मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। रिएक्शन वैसा ही है कि ऊपर के प्राइसेस भी होल्ड नहीं हो रहे, नीचे में जो गिरावट है वो उस तरीके से भी नहीं आ पा रही, मतलब एक सपोर्ट बना रखा है। गिरावट जब आएगी तब मार्केट बहुत स्पीड से नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। इस तरीके का अभी तक एक मोमेंटम हमें नज़र तो आ रहा है, पर वो सपोर्ट लेवल का ब्रेक होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए हमने जैसे ही दिसंबर स्टार्ट हुआ, हम एक चीज़ मैंने आपको बतानी शुरू करी थी कि इस हफ्ते मार्केट में एक रैली रह सकती है और इसमें कोई भी मेजर डाउनफॉल आना वो थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर रहेगा, पर ऊपर के प्राइसेस से थोड़ी करेक्शन हम ज़रूर देखें। वो करेक्शन उतनी नहीं आई जितनी एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर मार्केट ने अपने आप को ऊपर में होल्ड करके रखा, वो चीज़ ज़रूर हमें देखने को मिली। आगे का कैसा ट्रेंड रहेगा उसके लिए भी अभी हम देखते हैं। आइए चलते हैं हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे और उन लेवल्स को डिस्कस करते हैं जो हमारे लिए आने वाले सेशन में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए इसमें सबसे पहली चीज़ कि ये ऊपर में ये ट्रेंड लाइन, नीचे में ये ट्रेंड लाइन, ये दो चीज़ें बिल्कुल पैरेलल जैसी चल रही हैं। इस ट्रेंड लाइन को जब मार्केट ब्रेक करेगा तो उसी साइड, उसी डायरेक्शन में मार्केट जाना शुरू कर देगा। बहुत ही ईजी है इस चीज़ को समझना जिस तरीके का ये एक ट्रेंड मार्केट में बन चुका है। देखिए सबसे पहला साइन मार्केट में ये होगा कि इस प्राइस को मार्केट को ब्रेक करना होगा। सबसे पहला साइन, इसे मार्केट ब्रेक करेगा तो वो थोड़ा सा पॉजिटिव उनके लिए होगा जो सिल्वर में सेलिंग में है। उसके बाद यहाँ पर एक प्राइस है 62,550। ठीक है, इस प्राइस को जब मार्केट ब्रेक करेगा तो मार्केट एक तरीके से कंफर्मेशन दे देगा कि अब जो ट्रेंड है वो नीचे की साइड जाना शुरू हो रहा है। तो ये दो प्राइस हैं जो आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। ठीक है, ये दो प्राइस आपने नोट कर लिए। उसके बाद एक बिल्कुल एंड में जो रिवर्सल का प्राइस है 60,450, यहाँ से लगभग 2100 पॉइंट्स नीचे। और ऊपर में देखिए बाइंग की रिकमेंडेशन मेरी तब तक नहीं है जब तक 65,300 के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं होता। तो बाइंग आप तब तक अभी बिल्कुल आप अवॉइड कीजिए। कोई छोटे से छोटा भी आप ट्रेड ना लेने की कोशिश करें। गोल्ड में फिर भी अभी थोड़ी सी एक स्पेस बची हुई है कि जो उसमें लास्ट हाई लगा था उसे ब्रेक करके थोड़ी सी अपसाइड आ सकती है। सिल्वर में उतनी अपसाइड की भी एक्सपेक्टेशन अभी मैं नहीं रख रहा हूँ कि किसी भी तरीके का ट्रेंड रह सकता है। एकदम ज़रा सा हाई ब्रेक कर और वहीं से मार्केट टर्न कर जाए तो बायर्स जो है वो हायर लेवल पे ट्रैप हो सकते हैं। ये कुछ लेवल्स हैं जो नीचे के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे एक डाउनफॉल के लिए। तो ये था मेरा सिल्वर MCX पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहे मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।